हेलो एवरीवन, वेलकम टू 5 मिनट सीरीज़ फॉर यूपी पीसीएस 2024। और प्रीलिम्स को बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 74-75 डेज़ बचे हुए हैं। तो आपको बिल्कुल लग करके अपनी पढ़ाई करनी है। करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है, वहाँ से करना है, स्टैटिक भी कंप्लीट करना है यहाँ से। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो स्टैटिक और करंट सब मिला करके आपको बहुत अच्छे से जो है कराया जाए, ताकि यहाँ पे ट्रिक्स भी बताई जाती हैं सो दैट आपको ईजिली चीज़ें लर्न हो जाए। अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ द इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहली चीज़ हमारी ये है कि दिसंबर 9 1946 को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो ये डेट पूछी जाती है कि कब हुई थी फर्स्ट मीटिंग हमारी। तो फर्स्ट मीटिंग थी हमारी दिसंबर 1946 को। इसके अलावा जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था, जो आगे जाके हमारा प्रियम्बल उसी से रिलेटेड है हमारी, तो प्रियम्बल जो थी हमारी उसका 13 दिसंबर 1946 में जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव आया था, ठीक है, जिसको पारित कर दिया गया था। कब, ये अलग से डेट पूछी जाती है, 22 जैन 1947 में, ठीक है। तो इसको पारित कब किया गया था, आया कब था हमारा उद्देश्य प्रस्ताव, जो बाद आगे चल के प्रियम्बल बनी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और जिसे जा करके प्रस्ताव को पारित कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी हमारी, प्रारूप समिति जो थी, वो अपॉइंट हुई, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा। और इसके अलावा जो हमारी प्रारूप समिति थी उसमें टोटल जो थे वो 6 सदस्य थे, ठीक है। उसमें बी आर अम्बेडकर जो थे हमारे, भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अध्यक्षता की थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी की, और टोटल 6 लोग थे। तो उनको भी याद रखिएगा, इनके हिसाब से पूछ दिया जाता है। तो कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। और टोटल अगर पूछा जाए तो टोटल 141 मीटिंग्स हुई थी। ये भी याद रखिएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए टोटल 141 मीटिंग्स हुई थी। और टोटल लोग जो थे वो थे कितने, 6 लोग थे, बी आर अम्बेडकर को जो है इंक्लूड करते हुए। तो ये याद रखिएगा कौन कौन से लोग थे। नेक्स्ट है हमारा नवंबर 26 1949 को जो थी वो ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई थी। और जैन 24 1950 को, मतलब 2 दिन पहले, जैसे 26 जनवरी हम इसलिए मनाते हैं ना, क्योंकि हमको इससे पहले जब इससे पहले हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो वो भी डेट 26 थी। तो इसीलिए हम उसकी याद में उसको याद करने के लिए हमने डेट रखी थी 26 जैन, रिपब्लिक डे के लिए। जबकि हमारी जो ड्राफ्टिंग थी वो 2 दिन पहले ही कंप्लीट हो गई थी। हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो गया था हमारा जैन 24 को। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि दिसंबर 11 1946 को जो है राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट हुए थे। और अस्थाई जो हमारे अध्यक्ष वो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। और जो अध्यक्ष मेन हमारे अपॉइंट हुए थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। जहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं उसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी जो कमेटीज़ थी, वो जैसे जो हमारी संघ संविधान समिति जो थी उसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नियम समिति पूछ लेते हैं तो उसको राजेंद्र प्रसाद ने किया था। प्रारूप समिति मैंने बता ही दिया, भीमराव अंबेडकर थे। और इसके अलावा जो एक मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यकों से रिलेटेड एक कमेटी थी, वो उसको चेयर किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके अलावा इसमें कितना टाइम लगा था, तो 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे इसको फाइनली प्रिपेयर होने में। और 2000 कुछ अमेंडमेंट हुए थे जब तक ये फाइनलाइज नहीं हो गया था। और फाइनली जो इन्फोर्स्ड कब हुआ था, कब, जैन 26 1950। तो इसको याद रखिएगा। ये जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं, जो अलग से भी मैंने आपको डेट्स बताई हैं, ये ड्राफ्टिंग कमेटी में 141 जो है बैठ के हुई थी। इसके अलावा 6 मेंबर्स थे, अम्बेडकर जी ने उसको लीड किया था, चेयर किया था, अध्यक्ष थे वही। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, जो हमारे 12th शेड्यूल्स हैं, है ना। तो हमारे 12th शेड्यूल है
उन्हें भी ज़रूर याद रखिएगा कौन कौन से हैं। सबसे इसकी जो ट्रिक है वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो ये है इसका ट्रिक। अब इसको देखते हैं। T4 है हमारा टेरिटरीज एंड स्टेट से रिलेटेड है। फिर उसके बाद है हमारा E4 है इमोल्यूमेंट्स है हमारे। A4 है एफर्मेशन एंड ओर्थ। 4 है हमारा फोर्थ है राज्यसभा सीट एलोकेशन जो है हमारा फोर्थ जो है शेड्यूल उससे रिलेटेड है। फिफ्थ शेड्यूल है शेड्यूल एरियाज से रिलेटेड है। O फॉर अदर ट्राइबल एरियाज़ है। F है फेडरल लिस्ट है। O फॉर है ऑफिशियल लैंग्वेज है। L फॉर लैंड रिफॉर्म्स है। और D फॉर है डिफेक्शन जो है हमारा दल बदल रिलेटेड जो 1985 में 52nd अमेंडमेंट के थ्रू आया था। फिर है P फॉर पंचायत है जो हमारा 1992 में 73rd अमेंडमेंट था हमारा। और M फॉर है म्यूनसिपैलिटीज़ जो 74th अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम इसकी ट्रिक है और इसको आप याद रखिएगा। जो हमारा फर्स्ट जो है शेड्यूल है वो टेरिटरीज एंड स्टेट से रिलेटेड है। ई जो हमारा है सेकंड हमारा शेड्यूल है वो इमोल्यूमेंट से रिलेटेड है। ए हमारा जो है इंडिकेट करता है जो हमारा थर्ड शेड्यूल है वो एफर्मेशन एंड ओथ से रिलेटेड है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट्स ऑफ द इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमारे इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। जैसे कि हमारा जो पार्ट 1 है वो है संघ और राज्य क्षेत्र जो बोला जाता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड है। फिर पार्ट 2 जो हमारा 5 to 11 है वो नागरिकता को दिखाता है, सिटीजनशिप को दिखाता है। और थर्ड पार्ट जो है फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 to 35 से रिलेटेड है। आर्टिकल 36 to 51 जो हमारा पार्ट 4 है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड है। इसके अलावा आर्टिकल जो है 4A है हमारा 51A है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड है। आर्टिकल 5 जो है हमारा द यूनियन है, प्रेसिडेंट है जिसको हम संघ सरकार बोलते हैं, उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 6 जो है हमारा वो राज्य सरकार से रिलेटेड है। स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उससे रिलेटेड है। इसके अलावा जो हमारा पार्ट 7 था वो ओमिटेड था क्योंकि निरस्त हो गया था। पार्ट 8 जो है हमारा यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है। पार्ट 9 जो है वो पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। पार्ट 9 पंचायत से रिलेटेड है। पार्ट 9A द म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड है। पार्ट 9B हमारा द कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सलाहकारी समिति होती है उससे रिलेटेड है। और पार्ट 10 जो है हमारा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है जो हमारा आर्टिकल 244 से 244A तक है। इसके अलावा आर्टिकल 11 जो है हमारा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट से रिलेटेड है। यहाँ पे आर्टिकल्स भी रिवाइज हो जाएंगे, साथ ही में पार्ट्स भी रिवाइज हो रहे हैं। आर्टिकल जो हमारा पार्ट 12 है वो हमारा फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा पार्ट 13 जो है हमारा वो ट्रेड कॉमर्स से रिलेटेड है। पार्ट 15 जो है वो हमारा किससे पार्ट 14 जो हमारा है सर्विस अंडर द यूनियन एंड इट्स स्टेट, जो भी हमारी सिविल सर्विसेज आती हैं वो 14 में आती हैं। इसके अलावा जो ट्रिब्यूनल से बाद में जोड़ा गया है 14A ट्रिब्यूनल अधिकरण से रिलेटेड है। और 15 जो है हमारा इलेक्शन से रिलेटेड है कि पूछ लेते हैं कि कौन सा भाग इलेक्शन से रिलेटेड है, तो भाग 15। पार्ट 16 जो है हमारा 16 जो है वो स्पेशल प्रोविजनिंग पावर से रिलेटेड है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 17 जो है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सा पार्ट है 17। इमरजेंसी प्रोविज़न हमारा आता है पार्ट 18 में, इसको याद अच्छे से रखिएगा। और पार्ट 19 जो है हमारा वो मिसलेनियस से रिलेटेड है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भाग 20 में आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मेन जो हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाग 1 है संघ और उसका क्षेत्र, भाग 2 है नागरिकता, भाग 3 है मूलभूत अधिकार, भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4.1 है मूल कर्तव्य, भाग 5 है संघ, भाग 6 है राज्य, भाग 7 है संविधान 7वां संशोधन अधिनियम द्वारा निरसित हो गया था, इसको ओमिटेड हो गया था, ख़त्म कर दिया गया है। भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 है हमारा पंचायत 243 से 243O तक है। भाग 9.1 है हमारा नगर पालिका से रिलेटेड, ठीक है। 9B जो हमारा है
वो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। भाग 10 जो हमारा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है इसको, ये भी ट्रिक जो मैंने बताई थी, उसके अलावा भी ये ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं जो पार्ट्स हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू अप टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम, फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर आपको वैसे याद नहीं हो रहा है। बाकी मोस्ट अगर आप बार बार देखेंगे तो आप याद हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिक दी हुई है तो आप इसके थ्रू भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर इन केस अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हैं। यू फॉर है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, फिर सी का हमने सिटीजनशिप उठाया है, इसको याद रखिएगा। उसके अलावा फिर फ्लाई का हमने उठाया है, एफ का उठाया है फंडामेंटल राइट। उसके बाद फिर है हमारा सी, तो फिर हमारा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। फ्रॉम का फंडामेंटल हमने उठाया है। फिर यू से यूनियन गवर्नमेंट है, एस से स्टेट गवर्नमेंट है, फिर यू से यूनियन टेरिटरीज है, पी से पंचायत है, मीट का हमने एम उठाया है म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड, सी का है कोऑपरेटिव सोसाइटी उठाया है हमने, श्याम का हमने शेड्यूल ट्राइब उठाया है, आर रीता का रिलेशन बिटवीन एंड यूनियन एंड स्टेट्स उठाया है। तो आप इसको इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, कई बार एग्जाम में ट्रिक्स ही नहीं याद आती है, उसमें भी पेन लेना होता है। तो इनकेस अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप अगर बार बार देखेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। और यहाँ ये वाला जो है आपके, ये इससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ आर्टिकल्स भी लिखे हैं, पार्ट्स भी लिखे हैं। तो ये इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट था और इसका व्यू जो है आप बताइएगा क्या रिव्यू है आपका, अगर आपको याद करने में कोई दिक्कत हो रही है या और भी क्या चीज़ें हम इसमें और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप चीज़ें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज का ये 5 मिनट सीरीज़ का ये पॉलिटी का पहला लेक्चर था जो यहीं पे है। धन्यवाद।